एक माँ का है। हाँ। एक माँ को इस प्रकार से प्रताड़ित करना, इस प्रकार से जूते और लातों से मारना और घूसों से मारना और मार मार के उसको घर से निकाल देना, जिस वो चीख क्यों नहीं मार यहां के शहर के महारथियों के कान में जाती है? वो चीख क्यों आमदार साहब आपके कान तक नहीं पहुंच रही है? वो चीख वहां के माजी नगर सेवक के कान तक नहीं पहुंची। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते हैं मुलाकात दीपक मंगतानी जी के साथ। दीपक मंगतानी जी जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो दीपक जी, आज लेते हैं मुलाकात आपसे, और आपने जैसे नाम रखा संघर्ष सेवा समिति, संघर्ष, तो सही माने में आपको काफी देखा मैं संघर्ष करते हुए अपने समाज के लिए, सिंधी समाज के लिए। अभी हाल ही में हमने एक इंटरव्यू किया था दादी पूनम नैलानी जी का। उसके अंदर जो दुख भरी जो बातें जो दादी पूनम नैलानी दादी ने रखा था शब्द सभी शहरवासियों के सामने, तो आपका संघर्ष इस चीज के लिए कहाँ नजर आ रहा है? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जेकी पारवाना जी, आपका और आपके चैनल फिर सुबह होगी का मैं शुक्रगुजार हूँ। ऐसे मुद्दों पर आप लड़ाई लड़ते हो। हाँ। जो आईना आप समाज को दिखा रहे हो वो बहुत ज़रूरी था। मैं तो हैरान हूँ कि इतना आह्वान करने के बाद भी कि गिरीश नियालानी जी, अगर आप कहाँ भी हो तो नीचे नंबर पे आप संपर्क करके मेरे सामने आए। वो बंदा सामने नहीं आ रहा है। सही। तो ये आपका बड़प्पन है, और हमें भी इस बंदे की शक्ल देखनी थी। मैं समझा ज़रूर आएगा, ताकि देखें कि ऐसा भी बेटा होता है जो माँ बाप को लाता और घूंसों से मारता है। हाँ, घर से निकाल देना। 4 साल हो गए। ये हमारी जो अम्मा है पूनम नैलानी जी, उन्होंने आपके इंटरव्यू में कहा। हाँ। हालांकि दोनों को या इनकी फैमिली को हम नहीं पहचानते, लेकिन एक संस्था है हमारी जो झूला संघर्ष सेवा समिति, जो इन बातों को जरूर महत्व देती है। BNS भारतीय न्याय संहिता के अंदर इसके लिए बहुत कुछ प्रावधान है, जिसके अंतर्गत उनको घर तो मिला, लेकिन वो ला के उसके लिए भी उनको कब्जा लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी तक जो जहाँ तक आप बात बता रहे हो वहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ कि हमने इस विषय पे काफ़ी काम किया है सीनियर सिटीजन्स के लिए। अभी एक फिल्म बनाई थी चंद्र हरदासी जी ने, जिसमें 70 कलाकार, जिसमें मैं भी था, कि जीवन एक सफ़र, जिसमें 5 ऐसे किरदार थे जो बुजुर्ग, जिनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया गया था। वो फिल्म थी, लेकिन वो हकीकत के बहुत करीब थी। पूरे भारतवर्ष में वो फिल्म दिखाई गई, कलकत्ता में, चाहे जहाँ भी। एक ही बात निकली कि क्या हमारा समाज इस तरह से गिरा हुआ है कि अपने परिवार में अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो पैसे के पीछे दीवाने हैं, प्रॉपर्टी के लिए दीवाने हैं, उनको पैसों के लिए, अम्मा का कहना था कि पैसों के लिए मेरी प्रॉपर्टी हड़पी। और जिस प्रकार से अम्मा पूनम नैलानी दादी चीख चीख कर रो के चैनल पे कह रही थी, काफ़ी फोन्स मुझे आए। कुछ जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं शहर के, कुछ संस्थाएं हैं। एक बुजुर्ग ने तो मुझे कानपुर से फ़ोन किया था और फ़ोन पे बात करते रो पड़े। वो बोले कि भाई किस प्रकार का ये जो व्यवहार है अम्मा के साथ, ये किस प्रकार का, इस पर रोक क्यों नहीं लगती है? ये तो हकीकत है। हमारी फिल्म देख के ही लोग बोल रहे क्या ऐसा होता है क्या? ये तो हकीकत में हो रहा है। पूनम नैलानी जी अभी अपने बेटी के घर रही है, तो ऐसे बेटे किस काम के? बेटियां अच्छी हैं इससे। हाँ। जो उनको अपने सहारा दे रही है। और जैसे कि उनके देवर ऊपर रहते थे, उन्होंने चीख पुकार नहीं सुनी, बाद में फ़ोन आने के बाद वो नीचे उतरे हैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ, पड़ोसी हो या और कोई रिश्तेदार हो, उनके 12 महीने उनके टच में रहे, ताकि उनके साथ क्या हो रहा है पल पल की जानकारी मिले। जिनको भी खतरा है, समाज में हमारे बहुत सारे एडवोकेट मित्र हैं, उनसे आके सलाह ले। हमारे बार काउंसिल में
जहाँ पे एफिशिएंट जो भी वकील बैठे हैं उनसे जाके बोले कि हमको मदद करो, मुझे यकीन है बार काउंसिल उनको हेल्प करेगी। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग होंगे जो अभी भी सहते होंगे जुल्म अपने घर पे। सबसे पहले हमारी फिल्म में भी यही संदेश था कि अपने बच्चों के नाम पे अपनी जीते जी कोई प्रॉपर्टी ना करें। हाँ। जो अम्मा ने किया था वो बिल्कुल सही किया था, बहुत जुल्म था, लेकिन उसके एक भी सिग्नेचर नहीं थी। यही हमारे फिल्म का सब्जेक्ट था। मैं अब फिल्म की बात छोड़ के अम्मा की बात पे आता हूँ। इस तरह से जो उन्होंने अपनी बातें कही वो मन को पसीज गया सबके। सारे लोगों ने फोन किया, रूह कांप गई। मैंने भी आपको पहले फोन किया कि ये किस तरह का व्यवहार, दर्द भरी बातें। हाँ। ये दर्द उस टाइम पर जो अम्मा ने जो रोके दर्द सभी शहर वासियों को सामने बताया, तो क्या पूरे शहर की एनजीओस और शहर के नेता इस विषय में आवाज उठाने में अम्मा का साथ देंगे? क्या लगता है आपको? देना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे एनजीओ उल्लासनगर में हमारे नरेश टल्लामाणी जी, हमारे मोहन पोसनानी जी जो उल्लासनगर सिटीजन फोरम चलाते हैं, एडवोकेट राज चांदवानी जी जो स्वच्छगिरी फाउंडेशन चलाते हैं, सिंधु सर्किल के दादा सुंदरदास जी, और इस तरह के बहुत सारे एनजीओ हैं जो सच्चाई से काम करते हैं। तो इस तरह से उनके पास अगर शिकायत जाए तो बेचारे आएंगे ना। नहीं, चैनल के माध्यम से शिकायत गई है ना। अभी चैनल के माध्यम से तो हमें भी मालूम पड़ा, तभी तो हम आपके साथ बैठे हैं कि इस तरह की शिकायत उनके पास भी जानी चाहिए, वकीलों के पास जानी चाहिए। हमारे पास आएंगे तो हमारे पास भी मेरे मित्र एडवोकेट्स हैं जिनके ऊपर भी गुजरती है, मेरे पास आके देखें तो मैं उनको वहाँ पे उनको न्याय दिलाने की पूरी मदद करूँगा। अभी इसके बाद होता क्या है, बुजुर्ग घर से नहीं निकल पाता है तो एक फोन कर सकता है। हाँ। आपने नंबर भी दिया हुआ है। हाँ। आपके साथ सारे एनजीओ भी जुड़े हुए हैं। हाँ। सारे नेता भी जुड़े हुए हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो नेताओं को अपने वार्ड में क्या क्या हो रहा है वो सबको मालूम रहता है। इस घर में कितने वोट है वो मालूम है, इस घर में कितना जुल्म होता है वो मालूम नहीं है। ये तो बहुत बुरी बात है नेताओं के लिए। तो मैं कहूँगा पैनल नंबर 17 में रहती है दादी। हाँ। अपना फायर ब्रिगेड के चौक के आप थोड़ा आगे जाएंगे, वहाँ पे बंगलो है उनका, जहाँ से उनको घर से बेघर किया गया। तो वहाँ के भी जो नेतागण हैं, चाहे वो आमदार हो चाहे वहाँ के माजी नगर सेवक हो, किसी ने भी इस बारे में कोई आवाज नहीं उठाने की कोशिश की। मुझे तो सिर्फ एक हफ्ता पहले एक फोन आया था कुमार जी का कि मैं सीनियर सिटीजन से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ। सीनियर सिटीजन में मेरा मोह है। हाँ। और उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। सही। तो आमदार जी को ये धर्म निभाना चाहिए। बिल्कुल। और आमदार हैं शहर के, भले वो 5 नंबर के नहीं चुने हुए हैं। हाँ। लेकिन वहाँ बालाजी किनीकर साहब हैं। हाँ। हमारे कुमार जी, उनसे कह सकते हैं इस मैटर में विशेष ध्यान दें। बिल्कुल। और अपनी तरफ से करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये विषय सिर्फ एक समाज का नहीं कई समाज का हो सकता है। ये विषय किसी समाज का नहीं है। हाँ। देखा जाए तो ये जो विशेष जो ये बातें हैं, ये विषय एक माँ का है। एक माँ को इस प्रकार से प्रताड़ित करना, इस प्रकार से जूते और लातों से मारना और घूसों से मारना और मार के उसको घर से निकाल देना, जिसके लिए बेचारी पुकार रही थी बचाओ बचाओ, निर्मल मुखे बचाए, वो चीख मार के मेरे को अंदर रूम तक मारते लगेगा। उसके बाद धक्का देके नीचे गिरा, फिर ऐसा लातों से कुटने लगा। लातों से मारा? हाँ। बोला मैं तेरी माँ हूँ, मेरे को इधर रहने का है, निर्मल मेरे को बचा, और मेरे को बचा। वो चीख क्यों नहीं मान यहाँ के शहर के महारथियों के कान में जाती है? वो चीख क्यों आमदार साहब आपके कान तक नहीं पहुंच रही है? वो चीख वहां के माजी नगर सेवक के कान तक नहीं पहुंची। अगर उनका दफ्तर देखा जाए तो इनके बंगलों से मतलब 200 मीटर भी नहीं होगा, लेकिन वो चीख, दीपक जी, वो चीख नहीं पहुंच पाई। क्या कारण हो सकता है उसका? सबके घर में पहुंचेंगे, लेकिन इलेक्शन के समय इससे ज्यादा वो ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ। हर एक को पता है इसके घर में कितना वोट है, कौन कौन मुझे वोट देता है, कौन कौन मेरे खिलाफ है। हाँ। इनको ये सिर्फ पता है। हाँ। वार्ड लेवल की बातें। लेकिन वार्ड लेवल वाले भी नहीं जाए तो बहुत बड़ी दुखद बात कहूंगा मैं। क्या संदेश जाएगा इस प्रकार की अगर हरकतों को नहीं रोका गया, और अम्मा को जस्टिस दिलाने के अंदर आपकी संस्था क्या करेगी आगे कदम? मैं सबसे पहले ये सलाह दूंगा कि हमारे सिंधी समाज में या अन्य समाजों में एक कमी बहुत है। हाँ। कि अपने पेपर्स हम क्लियर नहीं रखते। हाँ। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए हैं तो जो भी वारिस है उनके नाम पे वारिसनामा बनना चाहिए। हाँ। सबसे पहले वो काम करे, चाहे वो बुजुर्ग हो नहीं कर पाता हो, किसी से सलाह ले कि मेरे बच्चों में मुझे विश्वास नहीं है, मुझे मेरे अपने नाम पे प्रॉपर्टी करनी है, जो कि मेरा हक है,
क्योंकि उनके पास पेपर्स हैं, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह होगा। तो इस कार्रवाई में वो सबसे पहले आगे बढ़ें, और उनको नहीं समझ में आता है तो बॉन्ड राइटर हैं, एडवोकेट्स हैं, हमारे NGO हैं, हम उनको करा के देंगे। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ इसमें एक प्रोसीजर रहता है जिसमें थोड़ा समय लग जाता है। उसके बाद तो माँ बाप को कोई सता नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं अगर उसके नाम पे घर है तो ये जो अवेयरनेस लाने का काम है NGO कर सकते हैं। सब जगह हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ अपना टाइटल किलर रखें, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी का काम है। मेरे पास 50 में से 25 टाइटल किलर नहीं रहते। बोलते हैं हमारा दादा 50%। हाँ, हमारा दादा गुजर गया, हमारी अम्मा गुजर गई, लेकिन अभी हम टोकन कैसे लेंगे? मतलब टोकन किसको देना है? जो गुजर गया उसको दे नहीं सकते। कम से कम उसके वारिस के नाम से पूरा काम करो। सब लोग वारिस हो, सबका नाम एक होना चाहिए, तभी मैं आपकी जगह बेच सकता हूँ, वरना तो कोई भी किसी की जगह बेच के चला आता है। ऐसा हम लोग अवेयर करते हैं कि पहले अपने नाम पे कराओ, समय लगेगा। आजकल तो प्रॉपर्टी कार्ड है, तो कोई बड़ी बात नहीं है बनना। प्रॉपर्टी कार्ड एक बार हो गया तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी कार्ड है, घर उसी का है। तो सभी को ये सलाह दूंगा कि एक मैं प्रॉपर्टी का जानकार हूँ, प्रॉपर्टी अपने नाम से कराएं, और जो भी वारिस है उनसे रिलीज लिस्ट बनवाएं कि ये जगह अम्मा की है, अम्मा की रहनी चाहिए, या बाबा की है, बाबा की रहनी चाहिए। उसके बाद वो विल किसके नाम से भी बनाती है, या उनकी सपोज कुछ हो जाता है उनको, तो उसके बाद सब उनके वारिस हैं, ये सोच के चलना चाहिए ना कि कोई जो घर में रह रहा है वो वारिस है। ये पहली बात तो ये है कि जो भी रहता है वो वारिस नहीं है। अपने बुजुर्गों की जो मदद से उन्होंने मकान में रहने चालू किया, जन्म लिया, वहाँ पला बड़ा लिखा, उनके ऊपर अत्याचार करेगा, वारिस नहीं बनेगा। उस BNS में उनके लिए बहुत सुविधाएं हैं बुजुर्गों के लिए। वो भारतीय न्याय सहायता का सहारा लें और एडवोकेट्स बॉन्ड राइटर्स का सहारा लें, अपने नाम पे पेपर करावें। ये मैं अवेयरनेस फैलाने के लिए कह रहा हूँ, मेरा कोई अपना कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि सबकी सोचना मेरा काम है। हम संघर्ष करते आए और संघर्ष करते रहेंगे समाज के लिए। सही बातों के ऊपर रखा अपना पक्ष दीपक जी ने, और मैं सभी शहर वासियों से एक और बार अपील करना चाहूँगा कि दादी पूनम नैलानी जी के जस्टिस के लिए आप साथ में खड़े रहें, और हमारे जो 140 विधानसभा के जो MLA हैं, आमदार हैं, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि साहब आप इस विषय पे ध्यान दें। इस प्रकार की आपके क्षेत्रों में बातें हो रही है। और मैं पूछना चाहूँगा वहाँ के माजी नगर सेवकों से, जो भी 5 नंबर के, जो 4 नंबर के, जो वहाँ के जो माजी नगर सेवक अपने को बड़े बड़े नेता मानते हैं और आने वाले चुनाव के अंदर अपनी दावेदारी ठोकते हैं कि हम इस बार वापस चुन के आएंगे, तो मेरा उनसे एक सवाल है, क्या दादी की चीख आपके कान तक पहुंची? क्या दादी को जस्टिस दिलाने के लिए आपकी क्या सोच है? क्या आपकी रूह नहीं कांपी कि जिस प्रकार से दादी ने चिल्ला के पूरे शहर वासियों के सामने अपना पक्ष रखा कि मुझे जस्टिस चाहिए? चिल्ला रही थी वो दादी कि मुझे लातों से मारा गया, मुझे मार मार के मुझे घर से निकाला गया। क्या करे हमारे शहर के नेता? क्या कुछ नहीं, बस देखा, न्यूज देखा और चुप करके बैठ गए, खत्म। मैं सभी शहर वासियों से ये निवेदन करना चाहूंगा, दीपक जी आप इस विषय में कैसे रखेंगे शहर वासियों के सामने ये बातें, किस प्रकार का जस्टिस होना चाहिए? मैं ये चाहता हूं कि आप एक इंटरव्यू एक अच्छे से एडवोकेट जो सिविल मैटर्स में जाता हो, उनसे एक जानकारी हेतु शहर वासियों को कैसे किस तरह से ये आगे समस्या न हो, एक एडवोकेट का इंटरव्यू ज़रूरी है, क्योंकि उसको पूरी कानून की राह पता है, कैसे जाना है, कैसे आना है, वो क्या मदद करेगा समाज को। कोई भी एफिशिएंट हो, कोई भी, मेरे सब दोस्त हैं, किसी एक का ज़रूर इंटरव्यू लें ताकि आपकी बातें, हमारी बातें एडवोकेट के थ्रू समाज तक पहुँचे। हमें आधी जानकारी है जो खतरनाक होती है, उनको पूरी जानकारी है। सही है। और पूरी जानकारी वाला अगर आपके चैनल पे समझाता है कि हमें इस तरह से जाना है, कोई आपको किस तरह से परेशान करता है, तो हर एक का पैनल है एडवोकेट्स का, कोई किसी के पास जाएगा, कोई किसी के पास जाएगा, कोई खाली हाथ नहीं का, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इंसाफ मिलेगा, कागज बनेंगे, सही वारिस को जगह मिलेगी। इस तरह की बातें आप ज़रूर एडवोकेट से बैठा के अपने इंटरव्यू लें, मेरी आपसे विनती है। जाते जाते आखिरी बार कहूँगा कि जस्टिस फॉर पूनम नैलानी, इस विषय के अंदर शहरवासी कितने हमारे साथ खड़े इस मुद्दे के अंदर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए भेजिएगा। जस्टिस फॉर पूनम नैलानी। धन्यवाद। देखते रहिए फुर्सत न्यूज़ चैनल।